नमस्कार दोस्तों। हम लंबे समय से ये बात सुनते आ रहे हैं अखबार में, मीडिया में, टीवी चैनलों में, जिसमें ये कहा जाता है कि न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार का मामला इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है जस्टिस वर्मा के मामले में। जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, और उनके खिलाफ इस वक्त एक माहौल है क्योंकि उनके घर से कैश बरामद हुआ। अब वो 15 करोड़ कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 50 करोड़। कितना है, क्या है, कहां से आया, किस पार्टी का था, किस केस का था, ये नहीं मालूम। लेकिन इससे एक बहस तो शुरू हो ही चुकी है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि न्यायालय की देश में जो अदालतें हैं उनकी साख बनाई बरकरार रखी जा सके, उसकी साख पर बट्टा न लगे। हालांकि ये बट्टा लगा है, और अब ये बहस जो शुरू हुई है, इस पर काम करने की जरूरत है। जस्टिस वर्मा के बारे में आप सब जानते होंगे। ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही वकील थे, और उसके बाद इन्होंने ये जज बने। उसके बाद दिल्ली में इनका ट्रांसफर हुआ। बात ये हो रही है आज की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, और ये सुखद संकेत है न्यायपालिका के लिए। न्यायपालिका पर जिस प्रकार, यानी अदालतों पर जिस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो खत्म हो, वो न लगे, उसके लिए एक सुखद संकेत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, ये हम मान लेते हैं कहीं से तो शुरुआत हुई। अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं अनिल तिवारी, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की सेहत के लिए और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि जब ये मामला सामने आया था, ये 14 मार्च का मामला है। होली के दिन ये कैश उनके घर से मिला, फिर आग लगी, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, और जो सब कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। लेकिन जब मीडिया में दबाव बढ़ा, जैसे आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसके वीडियो भी वायरल हो गए। फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही इसके अधजले नोटों का एक वीडियो अपनी साइट पर अपलोड कर दिया। फिर जब ये मामला बढ़ा तो ये हुआ कि इनका यहां से ट्रांसफर किया जाए। ये ट्रांसफर का फैसला हो चुका था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम, ये ट्रांसफर का प्रस्ताव है, लेकिन ये ट्रांसफर का फैसला लिया जा चुका था। यहां ये नंबर 2 के जज, और वहां बन के जाने वाले थे नंबर 9 के जज। अब देखिए, वहां हड़ताल हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं, बार एसोसिएशन है, उन्होंने इंडेफिनेट स्ट्राइक शुरू कर दी है। वो स्ट्राइक क्यों हुई? क्योंकि इनको यहां से ट्रांसफर किया जा रहा था इलाहाबाद। तो वहां के जो बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई डस्टबिन थोड़ी है इलाहाबाद कि कहीं का भी कचरा आप यहां लाकर फेंक दें। ये कोई डस्टबिन नहीं है, तो ऐसा न करें। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी जज साहब का, जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर वहां हो गया है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की हालत अब यह है कि वहां कोई काम ही नहीं हो रहा है। वहां इंडेफिनेट स्ट्राइक चल रही है, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुसने नहीं देंगे। इतना ज्यादा माहौल है। इसके अलावा मैं आपसे जो बता रहा था कि जो कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो भारतीय लोकतंत्र की सेहत के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, और इस जुडिशरी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है वो सुझाव। और देखिए, अब ये जो सुझाव है ना, ये ऐसे सुझाव है, अभी देखिए मैं बताऊं आपको, ये क्योंकि इतना बड़ा ये मामला हो गया है, इतना गंभीर और संगीन मामला हो गया है, आपको नहीं लगता कि जो स्टेप इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उठाया है, क्या बाकी प्रदेशों की जो बार एसोसिएशन है, चाहे वो कर्नाटका की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, मुंबई की हो, या किसी देश के अलग, बिहार की हो,
क्या वो बार एसोसिएशन इस करप्शन के खिलाफ जो मुहिम चल रही है जुडिशरी में, उसके खिलाफ क्या वो बाहर नहीं आ सकते? क्या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वकील हैं उनका साथ नहीं दे सकते हैं, जो कि इस वक्त इंडेफिनेट स्ट्राइक में बैठे हुए हैं? मैं तो सलाम करता हूं ऐसे वकीलों को, ऐसी बार एसोसिएशन को, जो कम से कम जुडिशरी में रिफॉर्म की बात कर रही है। और देखिए, जो रिफॉर्म जिसका जिक्र आज प्रस्ताव पारित किया गया, कल प्रस्ताव पारित किया गया था ये, और इसमें जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस वर्मा जिनके घर से कैश बरामद हुआ, वो सवालों के घेरे में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी 14 तारीख को, ये रिपोर्ट 14 तारीख को ये आग लगी होली वाले दिन, और 21 तारीख को ये रिपोर्ट लिखी गई टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर द्वारा। तो जो करप्शन का जो केस है, इसके खिलाफ माहौल बना हुआ है। तो जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो बातें कही गई हैं उनको, इस करप्शन को लेकर, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि प्रस्ताव पारित किया गया है जो इलाहाबाद बार एसोसिएशन की ओर से, कि यह है कि पहले तो जस्टिस वर्मा ने अब तक जितने फैसले किए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भी को लेकर भी कुछ फैसले थे, जितने इन्होंने फैसले किए, ठीक है, उन फैसलों का रिव्यू किया जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कैश आया कहां से, ये नोटों के पहाड़ आए कहां से। यानी कि सीधी बात यह है कि अब ये अविश्वास वाली बात हो गई कि जस्टिस वर्मा ने अब तक जितने फैसले किए हैं अदालत में, हाई कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट में बैठकर उनका रिव्यू किया जाए, उन फैसलों की समीक्षा की जाए, ठीक है, ताकि इस कैश के सोर्स का तो पता लगे। वैसे तो ये कहा जा रहा है, पता नहीं, कोई कह रहा था कि बिल्डर का है, पता नहीं किसका है। वैसे एक ये सिंभावली जो चीनी मिल है, उसका भी एक केस था, जिस इस मामले में भी ये फंसे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया। सीबीआई ने इसमें उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी उस वाले मामले में, ये सबने पढ़ लिया होगा, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। फिर ये कहते हैं दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, पहला तो मैंने बता दिया कि इनके फैसले का रिव्यू होना चाहिए, जो इन्होंने फैसले किए अब तक वहां हाई कोर्ट में बैठकर। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाए, इम्पीचमेंट का काम शुरू किया जाए। अब दोस्तों, इम्पीचमेंट का काम कहना सरल है, लेकिन होता बहुत मुश्किल है। मतलब इतना मुश्किल काम है इम्पीचमेंट शुरू करना, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री बनाना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से, प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने से ज्यादा ये मुश्किल काम है। देखिए, फिर भी इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसका स्वागत होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इम्पीचमेंट शुरू किया जाए, इनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू किया, ताकि इनको हटाया जा सके। उसके अलावा अब उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि भाई इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जाए, क्योंकि जो 3 जजों की जांच कमेटी जो बनाई गई है इनको हटाने के लिए, इस बात को समझिए, वो जज, उनकी न तो कोई एक्सपर्टीज है, भाई हर आदमी एक्सपर्ट नहीं होता। तो हमारे में जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, ऐसे लोग जांच करते हैं। कोई आम आदमी होता तो अब तक सीबीआई या इनकम टैक्स या जो ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं वो तो घुस चुकी होती, वो तो शुरू कर चुकी होती। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर अभी तक ये कार्रवाई शुरू नहीं हुई। तो वो चाहते हैं कि जिसकी एक्सपर्टीज हो, अब 3 जजों की जो बेंच है वो तो कोई एक्सपर्ट नहीं है ना, 3 जजों की कमेटी जो कोई, वो तो अपनी इंटरिम रिपोर्ट देगी ना भाई, क्योंकि जज है इसलिए जज ही जांच कर रहे हैं, फंसे हुए जज हैं भ्रष्टाचार के मामले में, इसलिए जज साहब ही जांच कर रहे हैं। 3 जज उनकी नियुक्ति है, इसमें एक हिमाचल प्रदेश के भी हैं हाई कोर्ट के, तो उन लोगों को लगाया जाए जो एक्सपर्ट है। तीसरा कैश रिकवर हुआ, मतलब ये जो इस पूरे मामले में उन्होंने मांग की है कि ईडी, जो मैं अभी कह रहा था, ईडी, सीबीआई, इसको ये केस सौंपा जाए, जितनी जल्दी हो सके इस केस की जांच की जाए, क्योंकि ये एक्सपर्ट एजेंसियां, ये यही काम करती हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करती हैं, और इनको ये केस सौंपा जाए। चौथा उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस, उसको ठीक करने के लिए इम्पीचमेंट में रिफॉर्म्स इन इम्पीचमेंट में सुधार किए जाए जल्दी से जल्दी, ताकि इस प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ाया जाए। तो ये 3-4 मांगे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं
जो इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही हैं। बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर कि आपने एक भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे जज को सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो जो मैंने महत्वपूर्ण बात आपसे कही वो ये है दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जब इस वक्त एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक जज के खिलाफ, एक जुडिशियरी के खिलाफ, पूरी तरह से जुडिशियरी कटघरे में है और ये समय है सुधार करने का, अपने अंदर झांकने का, क्योंकि भाई आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी इस देश का, जिसका थोड़ा बहुत इन अदालतों पर यकीन है, वो तो उठ जाएगा। वो तो अब देखिए ये किस तरह से ये हाईलाइट हो रहा है ये मामला, जो पूरी तरह से उठ जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है, जो जिस प्रकार एक बीड़ा उठाया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने जो प्रस्ताव पारित किए हैं और एक जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है, क्या बाकी देश की जो हाई कोर्ट है उनको इस पूरे मामले में अपना स्टेप नहीं लेना चाहिए? उनको क्या आगे नहीं आना चाहिए? और एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई है, जो अंकल सिंड्रोम, इसको खत्म किया जाए। ये भी मांग की गई है। अंकल सिंड्रोम क्या होता है? अंकल सिंड्रोम में होता है कि जो रिश्तेदार नातेदार, जैसे होता है ना राजनीति में भाई भतीजावाद, केवल अपनी पार्टी के ही लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको ही पार्टियां टिकट देती हैं, चुनाव लड़वाती हैं। कि जैसे पहले बाप लड़ रहा है, फिर उसका बेटा लड़ रहा है, फिर भतीजा लड़ रहा है। परिवारवाद के तो बहुत सारे उदाहरण हैं इस देश में, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, लेकिन मैं आज इनकी बात नहीं कर रहा। जो न्यायपालिका है उसमें भी ये अंकल सिंड्रोम जो है कि अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाना, अच्छी अच्छी जगहों पर नियुक्तियां देना, अच्छे अच्छे कोर्ट में अच्छी अच्छी जगहों पर उनको सेटल करना। तो इस पर जिसमें जो काबिल लोग हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं, और जो सिफारिशी होते हैं, जो पर्चियां होती हैं, पर्चियां सिफारिश, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस अदालत की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। ये अंकल सिंड्रोम का खात्मा न्यायपालिका में, अदालतों में जरूर होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस पूरे वीडियो को आपने देखा होगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कदम उठाया है, क्या इसमें बाकी देश की जो बार एसोसिएशन है, अलग अलग राज्यों की, क्या अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।